अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एलसीएम किस तरह लेते हैं और अगर हमारे पास कोई दो फ्रैक्शन गिवन हो उसको हम किस तरह ऐड कर सकते हो और किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो बिल्कुल बेसिक और प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए है। मोस्टली मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं कि जो स्टूडेंट क्लास नाइन्थ में पहुंच जाते हैं तो तब तक भी उनको एलसीएम फाइंड करना नहीं आता। यानी कि अगर हम उनको कोई दो फ्रैक्शन दे देते हैं और हम कहते हैं भाई इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको मालूम है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर हम करते हैं किसी भी दो फ्रैक्शन की तो सबसे पहले हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 4/3 और दूसरी फ्रैक्शन मेरे पास 5/4 है। इन ये दोनों फ्रैक्शन आपस में ऐड हो रही हैं, तो इनको ऐड किस तरह कर सकते हैं भाई? सबसे पहले हम इनका क्या मालूम करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इनका एलसीएम क्या आएगा तो ये अभी हम देख लेते हैं। तो इन दोनों नंबर्स को, यानी कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में 3 और 4 गिवन है, इसको आपने कुछ इस फॉर्म में लिख देना है और उसके बाद आपने इनको डिवाइड करना है। डिवाइड आपने किस पे करना है? आपने इनको प्राइम नंबर पे डिवाइड करना है। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए। प्राइम नंबर हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 अप टू सोन, ये मेरे पास क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। यानी कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो इट सेल्फ यानी कि अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं या जो ख़ुद को ही डिवाइड कर सकते हैं, या आप सिंपल ज़ुबान में यूँ कह लें कि जो ख़ुद को किल कर सकते हैं। मींस के मेरे पास ये 17 है। अब 17 को अगर हमने कम्प्लीटली डिवाइड करना है, यानी कि उसका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, तो 17 को जस्ट 17 ही डिवाइड कर सकता है या 17 को 17 ही किल कर सकता है। 17 वन द 17, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा, यानी कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस तरह, ये 17 को 17 से, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक हो गया। मीन्स के प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, जब भी आप ये जो डिनोमिनेटर है 3 और 4, ठीक है, इसको आपने इस फॉर्म में लिख देना है और इसके बाद आपने प्राइम नंबर लेने हैं। यानी कि सबसे पहले प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, तो आपने 2 पे चेक करना है कि ये दोनों नंबर 3 और 4 के 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। अगर दोनों हो जाएं या कोई एक हो जाए तो आपने ये चेक करना है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है 3 तो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता कम्प्लीटली, 4 हो सकता है, तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। ये 3 को एज इट इज़ आपने लिख देना है और 4 2 टू द 4 होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगेन इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 द 2। नेक्स्ट अब 3 है, 3 को आप 3 के टेबल में डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 3 है। तो अब आपने 3 को 3 के टेबल पे डिवाइड कर दिया, यानी कि 3 1 द 3। जब हमारे पास यहाँ पे 1 1 आ जाए तो आपने इस चीज़ को स्टॉप कर देना है। उसके बाद ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। क्या मतलब ये कि ये इस 2 को आपने इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 टू द 4 हो जाएगा। ये जो 4 आएगा, इस 4 को इस नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 द 12। तो ये जो 12 आया है ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया है। अच्छा, यहाँ तक तो कुछ स्टूडेंट एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद स्टूडेंट को समझ नहीं आती। तो बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आपको बताऊंगा इसके बाद आपने क्या करना है। यहाँ पे आपको ये जो डिनोमिनेटर में 3 नज़र आ रहा है, ये 3 और ये 4, ये दोनों 3 और 4 क्या हैं, इस 12 के जो अभी एलसीएम आए हैं इसके क्या हैं, आप ऐसे समझ लें कि इसके दुश्मन हैं। ये बिल्कुल बच्चों को जैसे समझा रहा हूँ ना, ये उनके लिए है। यानी कि ये 3 और 4 इसके क्या हैं, दुश्मन है। क्या मतलब ये 3 भी 12 को डिवाइड करेगा, 4 भी 12 को डिवाइड करेगा। अच्छा, अब हम 3 से ना 12 को डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम 12 लिख लिया और उसके बाद 3 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 4 द 12। तो हमारे पास आंस क्या आ जाएगा, 4। यानी कि इस 3 ने इस 12 को डिवाइड किया तो आंस कितना आया, 4। यानी कि इस 3 ने इस 12 को डिवाइड किया तो आंस क्या आया, 4 आया ना। यानी कि इस 3 ने इस 12 को डिवाइड किया, आंस आया 4। तो इसका आया, तो इसके हमारे पास यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि इसके नोमिनेटर से ये
मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यही हमारे पास अब जो हमारे पास सेकंड डिनोमिनेटर है वो 4 है। अब 4 भी क्या करेगा, इस 12 को डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 12 और 4 से डिवाइड किया, 4 3 द 12। तो हमारा आंसर क्या आया 3, यानी कि इस 4 ने इस 12 को डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 3। अब ये जो 3 है इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 15 होता है। ठीक है, अब हमने इन दोनों का सम कर लेना है। क्या करोगे, आपने 16 और 15 का आप सम लो तो हमारे पास 31 आता है, 31/12। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया है। इसी तरह अगर हमें वो कह दे कि भाई आपको दो फ्रैक्शन दे देते हैं और उनको आपने क्या करना है, माइनस करना है। लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ 12/6 प्लस 3/5। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने एडिशन की फॉर्म में ले लें तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कोई सी दो फ्रैक्शन है, ये आपस में क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड है। तो आपने सबसे पहले इनका क्या मालूम करना है, एलसीएम फाइंड करेंगे। 6 और 5 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 द 6, 5 2 पे डिवाइड नहीं होता तो 5 को एज इट इज़ लिख देंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये 3 और 5 2 पे डिवाइड नहीं होता तो अब हम 3 को लेंगे, 3 1 द 3, 5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 3 के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो है 5। तो अब आपने क्या करना है, इसको 5 पे डिवाइड करना है, 5 1 द 5। उसके बाद इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। ठीक है, अब ये जो 6 आ गया इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 6 5 द 30। मीन्स के इन दोनों का जो एलसीएम आ गया वो हमारे पास क्या आ गया 30। तो इसके बाद मैंने अभी आपको बच्चों की तरह बताया था कि ये 6 और 5 इसके क्या हैं, दुश्मन हैं। क्या है, दुश्मन है। ठीक है, यानी कि ये दोनों इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये आप लोगों ने बात याद कर लेनी है स्टूडेंट्स कि 6 और 5 इस 30 के क्या हैं, दुश्मन है। इसको किल करने आएंगे, किल करने आएंगे मतलब कि इसको डिवाइड करने आएंगे। जब 6 ने 30 को डिवाइड किया तो आंसर आता है 5। ठीक है, जो 5 आएगा, 5 हमारे पास आंसर आएगा, इस 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 5 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास आ जाता है 60। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना है। उसके बाद अब ये 5 आएगा इस 30 के पास, इसको क्या करेगा, किल करेगा। किल करने से मुराद कि इसको डिवाइड करेगा। 5 6 द 30 होता है तो हमारा आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि 5 ने 30 को डिवाइड किया तो हमारे पास 6 आएगा। 6 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 द 18। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आप लोगों ने बता देना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि इसका कितना आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपने ये कमेंट सेक्शन में बता देना है कि इसका कितना, यानी 60 में से अगर 18 को माइनस करो तो कितना आंसर आता है। तो मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल इजी वे में मैंने आज का लेक्चर डिलीवर किया है। और इस तरह आप किसी भी फ्रैक्शन को प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।